बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक तंदूर वाले का, जिसका आटा सोना बन गया। इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं इल्म हासिल करने के लिए एक काफिले के साथ बगदाद शरीफ को गया, जब हम रास्ते में थे तो 60 डाकू काफिले को लूटने के लिए आए। डाकू ने सारा काफिला लूट लिया। एक डाकू ने मेरे करीब आकर कहा, बेटा तुम्हारे पास क्या कुछ है? आपने फरमाया, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू ने कहा, वो तुमने कहाँ रखे हैं? आपने फरमाया, वो दिनार मेरे कपड़ों में सिले हुए हैं। डाकू आपकी सच्ची बात को मजाक समझता हुआ चला गया। फिर दूसरा डाकू आपके पास आया, उसने भी आपसे सवाल किया। आपने उसे भी पहले की तरह जवाब दिया और वो भी आपकी बात को मजाक समझता हुआ वापस चला गया। जब तमाम डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो उन्होंने मेरी दास्तान सुनाई और मुझे सरदार के पास बुलाया गया। डाकुओं के सरदार ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पास क्या है? आपने सरदार से कहा, मेरे पास 40 दिनार हैं। सरदार ने हुक्म दिया, इस बच्चे की तलाशी ली जाए। जब तलाशी ली गई तो वाकया ही आपके पास से 40 दिनार निकले। आपके सच बोलने की वजह से सरदार ने हैरान और परेशान होकर आपसे सवाल किया कि बेटा तुम्हें सच बात कहने पर किस चीज ने आमादा किया? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब देते हुए फरमाया, मेरी वालदा ने नसीहत फरमाई थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, और मैंने अपनी वालदा से वादा किया था कि मैं हमेशा सच ही बोलूंगा। सरदार ने आंसू बहाते हुए कहा, ये बच्चा अपनी वालदा के किए हुए वादे पर पक्का है। इसने हमसे झूठ नहीं बोला। अगर झूठ बोलता तो इसके दिनार का हमें पता ना चलता, और मैंने तमाम उम्र अपने अल्लाह ताला से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी की। उसी वक्त डाकुओं का सरदार अपने 60 डाकुओं समेत आपका अकीदतमंद बन गया और इस्लाम में दाखिल हो गया और लूटा हुआ माल भी वापस कर दिया। किसी ने क्या खूब फरमाया है, नगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मोहतरम नाजरीन, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार का जिक्र है जब मैं बगदाद शरीफ में था और ज़माना तालिब इल्मी में तालीम हासिल कर रहा था। जब मैं अपने घर को छोड़कर बगदाद शरीफ आया था तो जो दिनार मेरी माँ ने मुझे दिए थे वो भी अब खत्म हो चुके थे। मुझे बहुत तकलीफें और आजमाइश का सामना करना पड़ता था। कई रोज तक मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। मेरा ये हाल था कि मैंने कभी भी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगा था। भीख तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के दर से ही मिलती है। मुझे किसी से मांगते हुए भी शर्म आती थी। मैं किसी से कैसे मांगता कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने पीने को दे दो। अगर मुझे इस वीरान जंगल से कुछ खाने को मिल जाता तो ये अल्लाह ताला की जानिब से होता था, मगर किसी इंसान के आगे जाकर शर्म से सर झुकाना ये मंजूर ना था, और कर्ज तो मैं लेना ही नहीं चाहता था। किसी को क्या कहूँ कि मुझे कर्ज दे दो, और किसी के पास जाकर कहूँ कि मुझे खाने को कुछ दे दो, लेकिन मैं क्या करता? इस वीरान जंगल में भी कुछ नहीं मिल रहा था। मेरा भूख की वजह से हाल ऐसा था कि आंतों से आवाजें आने लगी और ऐसी हालत थी कि शायद दम ही निकल जाता। मुझे भूख लग रही थी लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह तू कोई मेरे खाने का इंतजाम कर दे। एक दिन भूख की शिद्दत से मैं दरियाए दजला की तरफ गया ताकि वहाँ साग या सब्जी के पत्ते खा सकूं, मगर वहाँ मुझसे पहले बहुत से दरवेश मौजूद थे। अगर कोई वहाँ चीज खाने को मिल जाती तो वो सब आपस में बांट लेते थे। मैं ऐसे ही वापस शहर लौट आया।
कि वहाँ ही कुछ खाने के लिए तलाश करूं, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। आखिरकार मैं भूख से नडाल होकर मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और अल्लाह ताला से दुआ करने लगा। भूख की शिद्दत और प्यास से मेरा सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझसे उठना और चलना फिरना मुश्किल हो गया था। भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि जिस्म में जान नहीं बची। ये सब हाल देखकर तभी गैब से एक आवाज आती है, ए अब्दुल कादर जिलानी, अब आप भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। उठो और किसी से कर्ज ले लो और किसी से कर्ज लेकर अपने लिए रोटी लाओ। लेकिन आपको ये बात मंजूर नहीं थी कि आप किसी से कर्ज लें, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी गालिब थी कि आप मजीद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर आप दुकानदार की तरफ बढ़े। वहाँ दुकानें तो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन आपको एक नान वाले भाई की दुकान नजर आई। वो भाई बहुत गरम गरम रोटियां तनूर में लगा रहा था और वो बहुत साफ सुथरा इंसान था। उसकी रोटी में बहुत जायका था, लेकिन अल्लाह वाले और अल्लाह के नेक बंदे लज्जत के लिए और जुबान के जायके के लिए रोटी नहीं खाते। उनकी मजबूरी होती है कि वो अगर कुछ भी नहीं खाएं तो भूख से उनकी जान भी जा सकती है। इसी वजह से गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने रोटी को लेना मंजूर किया। गैब से आवाज आई, गौसे आजम आप इससे रोटी ले लो। फिर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह चलते हुए तनूर वाले भाई के पास आए। उसने आज तक आपको नहीं देखा था, क्योंकि आपने उससे कभी रोटी नहीं ली थी, बल्कि किसी भी दुकानदार से रोटी नहीं ली थी। तंदूर वाले भाई के दिल में अल्लाह ताला ने गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये बात डाल दी थी कि ये अल्लाह ताला का परहेजगार और नेक बंदा है। जवानी में ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर चुका है, तालब इल्म है, इसलिए इनके लिए रोटी का इंतजाम किया जाए। उसके दिल में खुद ब खुद आपके लिए इज्जत आ गई। जब हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तंदूर वाले के पास गए तो वो कहने लगा, आप अब्दुल कादर जिलानी हैं? तो मैंने कहा, हाँ मैं अब्दुल कादर हूँ, वही अब्दुल कादर जो बगदाद शरीफ से इल्म हासिल करने के लिए आया है। आपने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। तो तंदूर वाले भाई ने कहा, क्या लेना चाहते हैं? मैंने कहा, अगर मैं रोज एक तुमसे रोटी ले लूं तो क्या तुम मुझे दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है और भूख से पड़ा नहीं जा रहा है। तंदूर वाले भाई कहने लगा, अरे अरे आप कैसी बात करते हैं, ये सब कुछ आपका है। आप एक रोटी की बात करते हैं, आप चाहे पूरी दुकान ले लो, मुझे कोई भी इतराज नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ एक रोटी ही चाहिए और रोजाना एक ही रोटी मुझे दे देना, और इसके बदले जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हारा कर्ज लुटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर कोई भी कर्ज नहीं रखता। उस भाई ने कहा, अब्दुल कादर मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने आपसे कह दिया है कि ये सब कुछ आपका है, जितना दिल चाहे आप ले लो। लेकिन हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रोटी ही चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और जिसकी वजह से मुझसे पढ़ा जा सके। फिर मैंने रोटी खाई और वापस जंगल में आ गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर मैं अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करने लगा और बहुत सी मंजिलें तय किए जा रहा था। ये इल्म दुनिया का इल्म नहीं था, बल्कि दीनी इल्म था। आपने दीनी इल्म को दुनिया तक फैलाना था। इस इल्म को किसी भी आम इंसान को पता नहीं था। आपके इल्म से दुनिया और इंसानियत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचना था, इसलिए आप हर वक्त किताब का मुतालिया में मसरूफ रहते थे। अब यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन आपके दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोज ही तंदूर वाले से एक रोटी ले आता हूँ और वो भी मुझे बड़ी इज्जत और मोहब्बत से एक रोटी रोज दे देता है, मेरी इज्जत और इख्तराम भी बहुत करता है। लेकिन क्या ये ठीक है कि मैं कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा हूँ, जबकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी लुटा दूंगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से उसे रोटी के पैसे दूंगा। मैंने अपने आप को कहा, ए अब्दुल कादर, कर्ज तो कर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी रोज खाते जा रहे हो और कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा।
उस तंदूर वाले भाई को पैसे तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन मुझे कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे कितने ही दिन मैं रोटी लेने उसके पास नहीं जाता था। मैंने अपने आप पर बहुत गुस्सा किया। बहुत दिन गुजर गए, मैं तंदूर वाले भाई के पास नहीं गया। एक दिन मैं सोच रहा था कि तंदूर वाले का कर्ज कैसे लुटाऊं, तो गैब से एक आवाज आई और कहने वाला कह रहा था, ए अब्दुल कादर, आपकी रोटी का कर्ज उतारने का जुम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। आप इस बात की फिक्र क्यों करते हो? आपको उसके पास रोटी लेने जाना चाहिए था, आप क्यों रोटी लेने नहीं गए? तो गौसे पाक ने कहा कि मैं तो ये सोच कर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं क्यों खाऊं। अब मैं तंदूर वाले के पास नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला किया है, उस तंदूर वाले से रोटी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास उसको पैसे देने के लिए नहीं है। मैं रोज एक रोटी खाता रहा हूँ, उस रोटी का कर्ज मेरे सर पर होता जा रहा है, इसलिए मैं अब तंदूर वाले के पास नहीं जाऊंगा। गैब से आवाज आई, कहने वाला कह रहा था, ए गौसे आजम, आपको जिंदा रहने के लिए रोटी तो खानी ही है, इसलिए आपको तंदूर वाले भाई के पास जाया करो और जिंदा रहने के लिए रोटी खाया करो, इसलिए आपको रोटी वाले के पास जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है, आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, आप फिक्र ना करें। आपके कर्ज को लुटाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है, जो तमाम खजानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है, आप क्यों फिक्र करते हैं? आपके ऊपर जो कर्ज है, आप क्यों परेशान होते हैं? गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं रोटी का कर्ज कैसे उतारूंगा? फिर गैब से आवाज आई, अब्दुल कादर जिलानी, आप उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं, बगैर किसी से बातचीत किए वहाँ जो भी चीज आपको मिलेगी वो उठा लेना, उस तंदूर वाले भाई का कर्ज दे देना। आपने फरमाया कि मैं बताए हुए मकाम पर पहुंचा। वो जगह आबादी से बहुत ही दूर थी, वहाँ वीराना ही वीराना था, किसी भी इंसान का आना जाना नहीं था। मैंने देखा दूर ही एक थैला चमक रहा है, उस थैले के पास गया, थैला खोल कर देखा तो वो आटे का थैला था। ताज़ा आटा पीसकर थैले में भरा गया था। उससे थोड़ा सा दूर एक और थैला चमक रहा था। मैं उस थैले के पास गया और खोल कर देखा तो वो भी आटे का थैला था, लेकिन वो कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताज़ा आटा पीसकर उस थैले में भरा गया है। आपने फरमाया, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उस वजनी आटे के थैले को उठाया और तंदूर वाले भाई के पास आ गया। उसने कहा, हजूर ये क्या है? मैंने कहा, खुद ही देख लो। वो भी उसी आटे का थैला समझ रहा था, पर जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला तो मारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वो परेशान हो गया और कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा कि क्या देखा तुमने? उसने कहा, हजूर ये आटे का थैला नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। उसने कहा, हजरत रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी, आप इतने दिन रोटी खाने के लिए नहीं आए, मैं इतने दिन आपका इंतजार करता रहा हूँ और जब आप आए ही हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत कर्ज तो इतना ज्यादा भी नहीं था जितना आपने मुझे लुटा दिया। तो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला जिसने हमारा जुम्मा लिया हुआ है, अल्लाह ताला ने ही तुम्हारा ये कर्ज उल्टा दिया। और फिर जिसका कर्ज अल्लाह ताला उतारे उसके पास तो बेहिसाब ही रिज़्क होगा। वो तंदूर वाला आपका अकीदतमंद बन गया। मोहतरम नाजरीन, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से बहुत प्यार करता है। अल्लाह ताला कभी भी अपने नेक बंदों को अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के नेक बंदे बने और सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमें सिर्फ अल्लाह से ही मांगने की तौफीक अता करे। आदमी हौसला हारे ना परेशानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नदानी में। डूब सकती ही नहीं मौजों की तगयानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेगहबानी में। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।